एक एक्सपेक्टेशन यहाँ थी बट द कॉलेज वॉज हेयर। सबसे गंदी चीज़, सबसे गंदी, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। Hey guys and welcome back to the channel. So again it's a debating competition और मैं सुबह सुबह फटफट निकल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8:10। पिंक लाइन चेंज करनी है, फिर जाके पहुँचूँगी एंड उसके बाद कॉलेज दिखाती हूँ। और आई गॉट टू नो मैं गलत एग्ज़िट पे उतर गई हूँ, तो फिर मैं सही एग्ज़िट पे उतरी और फिर वहाँ से उतर गई मैं सही एग्ज़िट पे, मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था। एंड लुक एट द कैफ़ेज़, मतलब साउथ कैंपस में कितने सारे कैफ़ेज़ हैं। मेट्रो से नीचे उतरी हूँ और मतलब एंड में बस ये आ गया कॉलेज, इतना पास था कॉलेज। बट यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह सब अच्छा था, बट डिसअपॉइंटिंग चीज़ अभी पता चलेगी। तो वी गॉट टू नो कि ओसी के पास अभी तक लिस्ट नहीं है एंड हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो लिस्ट वगैरह प्रिंट आउट करते हैं। और वो भी पता नहीं क्यों नहीं जा रहे थे, उनको 5-10 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि लाइक प्रिंट कराने चले जाते हैं। एंड मेरे साथ साथ 5-6 बच्चे और भी वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर हम फाइनली 10-15 मिनट 20 मिनट बाद अंदर घुस गए एंड दिस इज़ द कॉलेज, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो इस रूम में था मेरा डिबेट एंड आई वॉज थिंकिंग समथिंग ऑडिटोरियम और समथिंग, बट दैट्स फाइन क्योंकि टर्न कोड डिबेट इतना बड़ा नहीं होता, तो उतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था, तो छोटा सा डिबेट था। फिर हम वेट कर रहे थे बाकी फेलो पार्टिसिपेंट्स का, बट उससे पहले मैंने सोचा लेट्स गो ईट समथिंग, बॉस आई हैवंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो उसके बाद मैं चली गई कैंटीन की तरफ एंड यहाँ पे आई थिंक प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी और आई थिंक कैंटीन के सामने ही थोड़ा ऑड था, बट या क्योंकि सब प्लेसमेंट टाइप्स में ही लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है यहाँ पे और इसी टाइम पे सारे कॉलेजेस की चलती है। दिस वाज द मेन्यू ऑफ द कैंटीन विच वाज ओकेश, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर यहाँ पे प्राइसेस लिखे होते, प्राइसेस कहीं और लिखे होते अलग से, तो अगर प्राइसेस लिखे होते तो दैट वुड बी मच बेटर। सो या ये कैंटीन का अंदर का लुक था where they were preparing the food. I got nothing क्योंकि मुझे पता नहीं लग नहीं रहा था क्या कैसा टेस्ट करेगा, तो बस मैंने ये एक चिप्स उठाया एंड कॉफ़ी उठाई और उसके बाद मैं क्लास में पहुंच गई। कॉफ़ी पीते पीते एंड लेस खाते खाते मैंने थोड़ा सा प्रेप किया डिबेट का, और अभी तो मतलब नहीं कर रही प्रेप, थोड़ी देर में करूँगी। एंड प्रेप करके फिर मैंने थोड़ी देर और वेट किया बाकी सबका। सो मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई क्योंकि मैंने ओसी से पूछा था कि लाइक मेरी टर्न कब आएगी एंड दे सेड कि अभी आपकी टर्न से पहले ऑलमोस्ट 20 पर्सनस हैं, तो लाइक यू कुड वेट। तो मैं आराम से वेट कर रही थी कि मेरी टर्न जब आएगी तो चलो मैं किसी को बोल दूँगी लाइक फॉर होल्डिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग, और फिर मैं आराम से शूट कर लूँगी तब। बट 2 ही पार्टिसिपेंट्स की स्पीच हुई और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। एक तो मैं उस टाइम पे नर्वस थी और एकदम से नाम आ गया तो थोड़ा सा हेजिटेट भी हो गई, बट फिर भी मैंने बोल दिया अच्छा खासा, कुछ मिस आउट नहीं किया। उसके बाद हम चले गए, ब्रेक मिला था तो फूड वॉज सर्व्ड एंड द फूड वॉजेंट लाइक अच्छा। ये दाल थी, रायता था एंड सम सैलेड, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक ऐसे डिबेट्स में जाके रिफ़्रेशमेंट वी डोंट गेट दीज रिफ़्रेशमेंट्स बेसिकली। और उसके बाद द नान वॉजेंट वेरी गुड, तो मतलब मेरे को फूड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब था डिबेट की वजह से एंड द फूड वॉज ऑल्सो नॉट गुड, तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग मोमेंट हो गया। बट स्टिल आई थॉट कि मतलब मेरा डिबेट उतना भी बेकार नहीं गया है, मेरा अच्छा गया है, तो आई विल वेट टिल द एंड फॉर द रिज़ल्ट्स। तो मैं रिज़ल्ट्स तक वेट करूँगी और तब तक मैं ये खाती हूँ, मतलब जो मेरे से नहीं खाया गया, क्योंकि मेरे नान के सारे पीसेस ऐसे बच गए। बट फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फटफट चाउमीन ले ली और उसके बाद मैं चली गई इस बेंच पे बैठने टू हैव द फूड। मतलब यहाँ पे नहीं बैठी, मैं आगे जाके बैठ गई। एंड यस, अब मेरी बहुत टाइम से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ
हमें खाना जो मिला था मैंने सब बता ही दिया। तो मैं अभी लेने गई थी कुछ और, क्योंकि मैं वो खा ही नहीं पाई। लाइक आधे से ज़्यादा नान बस मैंने तोड़ के रख दिए, बिकॉज़ वो बहुत मोटे थे, वो होता ही नहीं मेरे से, मैं खा ही नहीं पाती। फिर मैंने सोचा मैं क्या लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं सुबह से बस लेज़ी खाया था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा 2 ऑप्शंस हैं, वन इज़ डोसा एंड वन इज़ चाउमीन। पहले बस डोसा सोच रही थी लेने के लिए, क्योंकि दोनों में बस 5 रुपये का डिफरेंस था और डोसा थोड़ा बेटर होता है। बट मुझे ये चीज़ याद है कि डोसे और सांभर का टेस्ट ना बहुत जगह बहुत बेकार भी हो सकता है और बहुत जगह बहुत अच्छा भी हो सकता है। बट चाउमीन थोड़ा ऐसा होता है कि यार क्या क्या कितना भी गंदी होएगी, मतलब एक बेसिक तो होएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चाउमीन ले लेती हूँ, अभी ये खाती हूँ। मतलब जो राउंड है डिबेट का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट मेरा डिबेट हो गया है, इसलिए मैं नहीं जा रही वापस। मतलब मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। आई जस्ट वांट टू हियर द रिजल्ट्स। तो बस फिर ये खा के और फिर मैं जाती हूँ। और मेरे को ये नहीं पता मैंने पूरी वीडियो में कहाँ देखा, बस मैं कहीं तो देख रही हूँ। ओके बाय। Participating in the debate with sheer enthusiasm make the debate much competitive. So, starting off the closing ceremony by welcoming our guest of honor. हे गाइस, मैं कंपटीशन से आ गई थी, बट कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। तो रिजल्ट्स के टाइम तक की क्लिप इसमें आ रही होगी, उसके बाद आई डेंट मेक एनीथिंग व्लॉग क्लिप, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मूड इसलिए ऑफ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वैंकी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी, और आई थिंक मैं ना काफ़ी टाइम से डिबेट्स में नहीं जा रही थी, बट मैं सिर्फ इसलिए गई बिकॉज एक तो वेंकी कॉलेज था, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज और बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। एंड देन टर्न कोड डिबेट था, तो टर्न कोड डिबेट आर शॉर्टर एंड आई लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए मेरा जाने का मन हुआ एंड आई वेंट। बट मतलब सच में मैं बता रही हूँ, वेंकी की एक्सपेक्टेशन यहाँ थी, बट द कॉलेज वॉज हेयर। ओ सी वॉजेंट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर वट दे वर डूइंग। कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था क्या चीज़ें कैसे करनी है। फॉर यू गाइज, ओ सी इज़ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मतलब जो कॉलेज के सोसाइटी मेम्बर्स हैं जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सो सबसे गंदी चीज़, सबसे गंदी, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। ओसी जो होते हैं उन्होंने ही पार्टिसिपेट कर रखा था कंपटीशन में, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं, अपने ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा था और वही जीते। लाइक सीरियसली, जो उनके मेंबर्स में से एक थे उन्होंने पार्टिसिपेट मतलब गए, वो उन्होंने बोला। एंड टू बी ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे तो कुछ खास भी नहीं लगा, ठीक है। और उन्होंने बोला एंड ही वन लाइक द फर्स्ट प्राइज। एंड यू नो, पहली बात तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप किसी भी डिबेटिंग कंपटीशन में होते हो, दिस इज़ नॉट फेयर कि अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही होती शिवाजी कॉलेज में हमारी सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी में से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। वी इनवाइट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेज। तो हम क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? लाइक कॉमन सी चीज़ है, अगर हमें ही पार्टिसिपेट करना है, हमें ही जीतना है, तो हम आपस में कर लेंगे। जैसे आपस में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉलेज के अंदर ही कॉम्पिटिशन होगा जैसे सोसाइटी। बट अगर हम ऐसा कॉम्पिटिशन रख रहे हैं जिसमें हम बाहर से ऑलमोस्ट 40-50 कॉलेजेस के बच्चों को बुला रहे हैं, स्कूल्स को बुला रहे हैं, देन आप ये चीज़ लाइक सीरियसली, वेंकी से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी। दिस वॉज द worst debate experience I have ever had till now. But like seriously, इसमें मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा जाएगा, बट ये व्लॉग भी थोड़ा अजीब सा ही बना और अभी मैंने 4 मिनट बोल दिया, तो सॉरी। बट या ये बट बहुत हो गया। और कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। ये तो बेकार था, बट अच्छे व्लॉग्स लाती हूँ। बाय बाय।